होमवर्क करके नहीं आ रहे हैं, आप ये यूनिवर्सिटी के बारे में आप लिंगदो का हवाला दे रहे हैं। और आप ये कैसे कह सकते हैं, आप एक अथॉरिटी में हैं, आप लिंगदो को कैसे गलत बता रहे हैं और आप ये कह रहे हैं, आप हमें गुमराह कर रहे हैं किस तरीके से आप कह रहे हैं। और बाकी हमारे साथी हैं, वे ये बात कहते हैं कि वे वोट का बहिष्कार करेंगे, वे चुनावों का बहिष्कार करेंगे, तो हम किसके लिए चुनाव लड़ेंगे? तो जाहिर तौर पे हम भी इस मुहिम में उनके पूरी तरह से साथ हैं। ना हम पर्चा भरेंगे, ना हम वोट करेंगे। अगर यह नियम खारिज नहीं होता है और बीए के सभी साथी चुनावों का बहिष्कार करते हैं तो हम भी चुनावों का बहिष्कार करेंगे। मैं भी पर्चा नहीं भरूंगा, ना हमारे पैनल से कोई पर्चा। नमस्कार, आप नव हिंदुस्तान देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश शर्मा और अभी हम मौजूद हैं राजस्थान के जयपुर में स्थित हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में। यहां पे बीते दिनों छात्र संघ चुनाव की घोषणा हो गई। छात्र संघ चुनाव में जो गाइडलाइंस आई हैं उनमें छात्रों को विरोध है। उनका कहना है कि जो बीए के छात्र हैं उनका कहना है कि जो अध्यक्ष और अन्य पदों के लिए वो चुनाव नहीं लड़ सकते, वो केवल ज्वाइंट सेक्रेटरी और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ पर छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ पे तमाम छात्र हैं। यहाँ के यूनिवर्सिटी प्रशासन से तीखी बहस हुई है उन लोगों की। अब यहाँ पर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर उनके क्या मुद्दे हैं और किस लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ, पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम सोमू आनंद है। किस बात के लिए आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मामला क्या है? मामला ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी ने कल इलेक्शंस को लेकर के गाइडलाइंस जारी की। उस गाइडलाइन का दूसरा बिंदु ये कहता है कि अध्यक्ष और महासचिव के पद पर सिर्फ एमए के स्टूडेंट्स चुनाव लड़ सकते हैं। तो हम लोग इसके विरोध में हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एमए के स्टूडेंट्स किसी खास पद पर लड़ सकते हैं और बीए के स्टूडेंट्स किसी खास पद पर लड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि काबिलियत एमए या बीए में पढ़ने से हासिल नहीं होती है। ये आपकी लीडरशिप का पैमाना नहीं हो सकता है कि आप एमए में पढ़ रहे हैं या बीए में पढ़ रहे हैं। बीए में पढ़ने वाले छात्र भी हमसे ज़्यादा काबिल, मैं एमए का स्टूडेंट हूँ, हमसे ज़्यादा काबिल हो सकते हैं, हमसे ज़्यादा लीडरशिप स्किल्स उनके अंदर हो सकती है। इसलिए उन्हें भी पर्याप्त मौके मिलने चाहिए और इसी के लिए हम लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम यूनिवर्सिटी से मांग कर रहे हैं कि आपने जो ये गाइडलाइन जारी की है इसका दूसरा बिंदु आप हटाएं, ताकि सभी को मौका मिल सके चुनाव लड़ने का, जिस भी पद पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमारे साथ यहाँ की छात्राएं हैं जो वो भी प्रोटेस्ट में शामिल है। आपकी अभी प्रशासन से तीखी झड़प हम लोगों ने देखा, क्या बहस हो रही थी और प्रशासन का क्या मानना है इस पर? सीधी सी बात यह है, प्रशासन ने पहले हमें टालने की कोशिश करी ये बोल करके कि हम होमवर्क नहीं करके आए, लिंगदो कमेटी के बारे में नहीं पढ़ के आए, लेकिन वो खुद इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। लिंगदो कमेटी के अंदर एज बैरियर है, लेकिन एमए बीए बैरियर नहीं लगाया गया है। फिर वो कैसे बोल सकते हैं कि हमने होमवर्क नहीं करा? वो हमें लॉजिक के बेसिस के ऊपर कैसे बीट कर रहे हैं जब वो फैक्ट्स ही गलत बोल रहे हैं? अभी डेढ़ घंटे बाद वो हमें जवाब देंगे, वीसी से बात करके देखते हैं क्या होता है। उन्होंने कहा है कि करीब 1.5 घंटे बाद वो बातचीत करेंगे। आप यहाँ थी, आप क्या उनका मानना है और आप क्या इस मुद्दे पे सोच रहे हैं? ये बार बार राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो ये यूनिवर्सिटी नहीं चलती है और बार बार इनका कहना है और ये हमारी काबिलियत पे सवाल उठा रहे हैं। ये क्या बात हुई? ये बार बार होमवर्क करके नहीं आ रहे हैं। आप ये यूनिवर्सिटी के बारे में आप लिंगदो का हवाला दे रहे हैं और आप ये कैसे कह सकते हैं? आप एक अथॉरिटी में हैं, आप लिंगदो को कैसे गलत बता रहे हैं और आप ये कह रहे हैं, आप हमें गुमराह कर रहे हैं किस तरीके से? आप कह रहे हैं कि होमवर्क नहीं करके आए हैं। ये क्या बात हुई? और भी यहाँ पे छात्र मौजूद हैं। हाँ, जो प्रशासन का ये कहना है कि आप लोग होमवर्क नहीं करके आए हैं, तो लिंगदो कमेटी की रिपोर्ट को आपने पढ़ा होगा, क्या उसमें जो शामिल है जिससे आप लोग को लगता है कि यहाँ जो रूल्स आए हैं वो गलत है? लिंगदो कमेटी की रिपोर्ट में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि बीए के छात्र अध्यक्ष और महासचिव का चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का हवाला दे रहे हैं। वहाँ पर संगठन महाविद्यालय हैं, उनके अलग से चुनाव होते हैं, अलग से उनका छात्र प्रतिनिधि चुना जाता है। तो ये जो रिपोर्ट है लिंगदो कमेटी की, इसमें बहुत सारी खामियां भी हैं जिनसे छात्र हितों का टकराव होता है। तो इन कमेटी की रिपोर्ट में भी हमें एक बार सोचना चाहिए, विमर्श करनी चाहिए, क्योंकि जो 2010 की लिंगदो कमेटी की रिपोर्ट है और आज 2022 चल रही है, तो जो पीढ़ी का जो बदलाव आया है उसके बारे में एक बार सोचना चाहिए। हाँ, बताइए क्या? हमारा मानना है कि छात्र बीए का हो या एमए का हो, सब एमए और बीए या एज किसी की लीडरशिप क्वालिटीज़ की व्याख्या नहीं करती। वो नहीं बताती कि वो कितना काबिल है या नहीं है। सबको समान अधिकार मिलना चाहिए और जैसा कि यहाँ पर बीए की मेजॉरिटी ज़्यादा है तो उनको पूरा हक है अपना एक रिप्रेजेंटेटिव उतारने का और चुनाव लड़ने का। जो यहाँ पे
छात्र गुटों से लगातार प्रशासन की संघर्ष चल रही थी, उसमें बायकॉट का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा था। इस पर आप क्या सोच रहे हैं? बॉयकॉट का मुद्दा यहाँ पर ये उठाया जा रहा है कि जो एमए के बॉयकॉट बेसिकली एमए की तरफ से हो रहा है। जो एमए के जो छात्र एलिजिबल हैं चुनाव लड़ने के लिए, वो ये चाहते हैं अगर बीए के बच्चों को मौका नहीं मिलता है तो वो भी चुनाव में नामांकन या फिर किसी प्रकार की भागीदारी ना करें। तो उसमें हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। और आप जो बीए के छात्र हैं उनके साथ हैं? जी, यहाँ पे प्रत्याशी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या जो छात्र हैं जो बीए के, अगर वो बायकॉट का घोषणा करते हैं तो आप एज ए कैंडिडेट आप क्या सोच रहे हैं इसमें? देखिए, और आपकी पैनल क्या? हम इलेक्शंस में इसलिए जा रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स की आवाज़ बन सकें। तो अगर स्टूडेंट्स सारे के सारे जो बीए के स्टूडेंट्स हैं और बाकी हमारे साथी हैं, वे ये बात कहते हैं कि वे वोट का बहिष्कार करेंगे, वे चुनावों का बहिष्कार करेंगे, तो हम किसके लिए चुनाव लड़ेंगे? तो जाहिर तौर पे हम भी इस मुहिम में उनके पूरी तरह से साथ हैं। ना हम पर्चा भरेंगे, ना हम वोट करेंगे। अगर यह नियम खारिज नहीं होता है और बीए के सभी साथी चुनावों का बहिष्कार करते हैं तो हम भी चुनावों का बहिष्कार करेंगे। मैं भी पर्चा नहीं भरूंगा, ना हमारे पैनल से कोई पर्चा भरेगा। मैं आपको ये श्योर करना चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ छात्राएं हैं। हाँ, अगर ये प्रशासन, यहाँ का जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है वो कहता है कि हम चुनाव के नियम नहीं बदलेंगे, तो आगे का आप लोगों का क्या कदम होगा? हम सपोर्ट नहीं करेंगे ना इलेक्शंस को, ना पार्टिसिपेट करेंगे। टोटली हम लोग सबके अगेंस्ट है और रहेंगे। हमने जो हमारे शब्द बोले हैं उन पे हम बने रहेंगे। और यूनिवर्सिटी वाले चाहे कुछ भी, अगर हमारे अगेंस्ट वो रूल्स बनाते हैं और उन्हें कंटिन्यू करते हैं, सो डेफिनेटली हम अपने वर्ड्स पे से नहीं हटने वाले हैं कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे। ना हम वोट देंगे, ना हम इलेक्शन में किसी भी तरीके से पार्ट लेंगे। सिर्फ मैं नहीं, सब एमए वाले, बीए वाले, हम सब। तो यहाँ पर हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है, जो कि जिनका साफ मांग है कि अगर बीए के छात्रों को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिलती है तो हम इस छात्र संघ चुनाव का बहिष्कार करेंगे।